सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आइए हम बात करते हैं इस नए मॉडल पेपर के बारे में, जहां पर हमेशा के जैसे ही सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यहां पर लिखना है। जैसे कि जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहां पर लिख देना है, फिर आपको अपना यहां पर नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए कि भाई नाम कहां पर लिखना है, रोल नंबर कहां पर लिखना है, साइन वही करने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि आपको समझना था। और यहां पर नीचे आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं कि भाई किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं मानसिक योग्यता खंड 1, मतलब कि मेंटल एबिलिटी। मतलब कि यहां पर हमें कुल मिलाकर 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 10 प्रकार के प्रश्न होंगे। हर प्रकार के प्रश्न के 4 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर के 40 प्रश्न हो गए। ठीक है, सबसे पहला भाग पार्ट जो है वो ये कहता है कि भाई 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों में से असंगत को हमें छांटना है, मतलब कि ओड वन जो है उसको हमें चूज करना है। ठीक है, अब जैसे कि 4 आकृतियां आपके सामने हैं, इन चारों आकृतियों में से हमें उस आकृति को चूज करना है जो दूसरों से डिफरेंट है, दूसरों से भिन्न है। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं, ये एक पक्षी की चोंच है, ये भी एक पक्षी की चोंच है, ये भी एक पक्षी की चोंच है, लेकिन ये बेटा पक्षी की चोंच नहीं बल्कि एक सांप है। बेटा क्या है? सांप है। इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं दूसरे अपने प्रश्न के बारे में। क्या कहता है दूसरा प्रश्न? देखिएगा, दूसरे प्रश्न में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर देखिए गोला है, ये भी गोला है, मतलब कि वृत्त है, सर्किल है, 2 गोले दिए गए हैं, इसके अंदर भी गोले दिए गए हैं, इसके अंदर भी गोले दिए गए हैं, लेकिन यहां पर गोले नहीं दिए गए हैं, सर्किल नहीं दिए गए हैं, यहां पर वर्ग दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। इस कारण से सी हमारा उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है हमारा तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न जैसे कि बेटा आप देख पा रहे होंगे, यहां पर अपना सही उत्तर होगा बेटा सी। क्यों सी सही होगा? क्योंकि देखिए ये जो वर्ग मतलब कि स्क्वायर और जो सर्किल है, जो गोला है, वो इससे बाहर है, जो स्टार है इससे बाहर है, ये भी यहां पर भी बाहर है, यहां पर भी बाहर है। इसके ये जो स्टार है ना, स्टार में कुछ नहीं है, स्टार पूरा खाली पड़ा है, लेकिन यहां पर देखो स्टार के अंदर जो है स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया। इस कारण से अपना जो है सी जो है सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का अपना चौथा प्रश्न? IAM। ओके बेटा, IAM, बट यहां पर BIM। ठीक है, तो A की जगह B आ गया, इस कारण से B हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। दूसरा हमारा भाग हमें क्या कहता है? दूसरे भाग के अंदर बेटा हमें क्या करना है? समान आकृति वाले ये प्रश्न है। समान आकृति का मतलब होता है सिमिलर फिगर्स, यानी कि जो आकृति, जो फिगर यहां पर दिया गया है वैसी की वैसी आकृति इस साइड में कौन सी है ये अपने को बताना है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि बेटा देखिए यहां पर इसके जैसी आकृति कौन सी है? ये वाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए इस प्रकार से घूमा और इस प्रकार से भी ये घूमा, तो इस प्रकार से ये देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों मैच कर रहा है, इस कारण से भी हमारा उत्तर हो गया। छठे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। छठे प्रश्न में जैसा कि हम लोग बेटा देख पा रहे हैं, ऊपर की साइड क्या चीज बनी हुई है? यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर बेटा देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, अब बेटा देखिए इसके ऊपर एक चोंच बना दी, लेकिन वो यहां पर है नहीं, गलत। इसमें बीच में लाइन है नहीं, इस कारण से ये गलत। अब या तो होगा ए या होगा सी, लेकिन अब देखिए बेटा यहां पर बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, लेकिन इसने पूरी जगह को भर दिया है, इस कारण से ए भी गलत। तो कुल मिलाकर के सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां हमारा प्रश्न क्या कहता है? 7वें प्रश्न में बेटा आप यहां पर देख सकते हैं 2 लाइनें बीच में बड़ी हैं, बाकी लाइनें कितनी छोटी छोटी बीच में लाइनें दी गई हैं। ठीक है बेटा, यहां पर अगर नीचे एक लाइन होती तो ये इसका सेम हो जाता, नहीं है। यहां पर अगर ऊपर एक लाइन होती तो इसका सेम हो जाता, नहीं है। यहां पर बीच में लाइन नहीं है,
यहां पर बेटा बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, देखिए बिल्कुल सही से सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, इस कारण से सी हमारा उत्तर हो गया। आइए बेटा हम बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां हमारा प्रश्न क्या कहता है। 8वें प्रश्न के अंदर बेटा आप सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना, ये वाली चीज, ठीक है, यहां पर दी गई है, चलिए हर जगह दी गई है, कोई बात नहीं। फिर बेटा देखिए इसके पास में इस प्रकार से एक चीज बनी हुई है जिसके बीच में एक लाइन का कट है यहां पर, लेकिन बेटा देखिए नीचे ऐसी चीज नहीं चाहिए थी मुझे, नीचे ये जो जगह ये खाली थी, इस कारण से ये गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि बेटा देखिए बिल्कुल सही से एकदम सेम का सेम मुझे ये दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा, इसका कारण है बेटा देखिए बीच में लाइन इसने खींच दी है, बल्कि मुझे यहां पर कोई लाइन नहीं चाहिए थी। मैं यदि इसकी बात करूं बेटा, इस वाले जो है ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, तो सी के अंदर सबसे बड़ा चेंज ये है बेटा कि ये देखिए लाइन बहुत छोटी कर दी है इसने, और ये वाली लाइन देखिए बहुत ज्यादा लंबी है और थोड़ी सी पतली है, इस कारण से बिल्कुल सही से मैच करता हुआ डी मेरा उत्तर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। क्या कहता है ये वाला भाग, इसका प्रश्न संख्या 9। ये जो प्रश्न है ये है बेटा पैटर्न कंप्लीशन। क्या है, पैटर्न कंप्लीशन या फिर आकृति पूरक। क्या है बेटा, आकृति पूरक वाले प्रश्न हैं। चलिए अभी ये वाले प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बेटा, बीच में एक आ गया गोला, इस प्रकार से हमारा बनना चाहिए। चलिए तो कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा बिल्कुल सही से मैच कर रहा है और ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि इसको उठा करके यहां सेट करो तो ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 10वें भाग के बारे में बात करते हैं, सॉरी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पर बेटा क्या आएगा, अगर हम इसको इस प्रकार से लगाएं तो हमारा बिल्कुल सही से मैच कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर बेटा देखिए अगर इस डी को लगा करके उठा करके यहां पर लगा रहा है तो ये पूरा का पूरा अपना फूल जो है, फ्लावर जो है वो बन जाएगा। तो बेटा क्या होगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, ठीक है, लाइन को सीधा कर लो। और ये हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो इस प्रकार से बेटा क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बेटा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। बेटा क्या मैच करेगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप फिर से चेक कर लेना कहीं हमारे से गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ऑप्शन हमारे को एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, बस फर्क क्या है ये अपने को निकालना है। फर्क यही है कि बेटा ये लाइन यहां तक पूरी नहीं है, बल्कि हमें यहां तक पूरी लाइन चाहिए थी, इस कारण से ये वाला गलत हो गया। बाकी सारे तो गलत है ही है, तो डी हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 12वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, ठीक है बेटा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो। इस प्रकार से ये मैच होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रहा है। चौथे भाग के बारे में बात करते हैं। चौथे भाग के अंदर हमें बेटा क्या करना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। अब श्रृंखला पूर्ति वाले प्रश्नों के अंदर क्या होता है कि बेटा देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर एक गोला है, एक सर्कल है, फिर इसमें एक लाइन आई, फिर एक लाइन और आई, फिर एक लाइन और आई। तो अब बेटा क्या होगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी, मतलब कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है यहां पर लग जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी हमारा बिल्कुल सही से मैच कर जाएगा। आइए हम बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले एक गोला था, सर्किल था, उसके नीचे एक लाइन थी, फिर एक लाइन और बढ़ी, फिर एक लाइन और बढ़ी। तो अब एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन और बढ़ेगी तो क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, सबसे पहले एक गोला था, उसके नीचे कुछ इस प्रकार से लाइनें थी, ठीक है। तो अब उसके नीचे उसके यहां पर हमने एक और लाइन जो है बना ली,
फिर हमने क्या किया, नीचे एक और बनाया, तो अब यहां पर भी हम लोग एक चीज जो है बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी आकृति बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल सही से मैच करेगा। आइए हम बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। ओके, सबसे पहले हमने इसको फोल्ड किया, मतलब कि इसको इस प्रकार से घुमा लिया, इसको यहां ले आया, इसको नीचे ले आया, इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आए, कुल मिलाकर इस प्रकार से घूम ही रहा है ये, ठीक है। फिर हमने देखिए इसको हम नीचे ले आते हैं, अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, मतलब कि ये कुल मिलाकर यहां आ जाएगा, ये वाला जो इस साइड जा रहा है ये ऊपर चला जाएगा, ये गोला यहां आ जाएगा और ये रेक्टेंगल यहां पर बन जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बेटा क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो है हो जाएगा। क्या होगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 5वें भाग के बारे में। 5वां हमारा भाग क्या कहता है, 17 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर बेटा हमें क्या करना है, संबंध वाले प्रश्न हैं, वर्गीकरण वाले ये जो है प्रश्न है, ठीक है। जो संबंध इसके और इसके बीच में है वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा, और यहां पर क्या आएगा ये अपने को बताना है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए जो चीजें बाहर थी उनको हमने हटा दिया, जो चीजें बाहर है तो इन सबको हम लोग हटा देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, सर पे एक गोला बचेगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए जो बाहर वाली चीज है, जो बाहर वाली आकृति है, उसको छोटा करके साइड में लगा लिया, ठीक है। इस गोले को छोटा करके हमने यहां लगा लिया, इसके पास में लगा लिया। तो अब इसको बेटा जो है ना, ये वाली जो चीज है ना, इसको छोटा करके इसके पास लगा लेंगे, बस इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है। 19वें प्रश्न में जैसा कि आप बेटा देख पा रहे हैं, ये जो आकृति यहां पर हमें दी गई है इसको हमने बड़ा कर लिया, ठीक है, इसको हमने बड़ा कर लिया, और ये वाली जो आकृति है इसको हमने ऊपर ले लिया, और जो बीच में है इसको छोटा करके यहां पर सेट कर लिया। फिर से समझा रहा हूं, इस वाली आकृति को हमने बड़ा करके यहां पर लगा लिया, इस वाली को सिंपल सा उठा करके ऊपर रख लिया, और जो बीच में थी इसको छोटा करके नीचे लगा लिया। इतना याद हो गया। अब वही चीज हम लोग यहां करते हैं, क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बीच वाली चीज है उसको छोटा करके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है ना। ऊपर लगाएंगे कि नीचे लगाएंगे, रुको 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 रुको, देखिएगा जो बीच वाली चीज है उसको छोटा करके नीचे लगाएंगे, ठीक है, लगा लिया। जो ऊपर वाली चीज है उसको बड़ा करके बीच में लगाएंगे, लगा लिया। अब जो नीचे वाली चीज है उसको उठा करके ऊपर की साइड रख लेंगे, रख लिया। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच करेगा। आइए हम लोग बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसके और इसके बीच संबंध ये है कि हमने इसको घुमा लिया है, रोटेट कर लिया है। वही चीज हम लोग बेटा यहां करते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाली चीज है ना, ये वाली, इसको रोटेट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो इस प्रकार से घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है बेटा। हमने ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, ये चीज जो ऊपर थी उसको हमने नीचे लगा लिया, तो ये चीज ऊपर थी इसको हम लोग नीचे लगा लेंगे, इस कारण से बी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं छठे भाग के बारे में। छठा हमारा भाग हमें क्या कहता है। छठे भाग का सबसे पहला प्रश्न है अपना 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न हमें यहां पर हमें क्या करना है बेटा, ज्यामितीय आकृति को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इस प्रकार के प्रश्न जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर कौन सी ज्यामितीय आकृति बनेगी और किस प्रकार से बनेगी। चलिए अगर हम ये चीज यहां पर जोड़ दे तो ये एक वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फिर सी मैच करेगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए लाइनों को जो है ना, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक लाइन बड़ी है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो लाइन पूरी सीधी जा रही है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। यहां पर ये देखिए लाइन बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटा गैप है, लेकिन यहां पर मुझे बहुत ज्यादा बड़ी लाइन चाहिए, बड़ा गैप चाहिए, इस कारण से ये भी गलत हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो ये बेटा देखिए दोनों लाइनें लगभग बराबर है, लेकिन यहां पर आप चेक कर सकते हो एक लाइन छोटी है, एक लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है, इस कारण से ये भी मैच नहीं करेगा, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अपने 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है। यहां पर बेटा आप जैसे कि देख सकते हैं, इस प्रकार से घुमाने के बाद ये चीज जो है अपनी मैच कर रही है। अब हाँ,
अब सीधी तो ये चीज है नहीं, अगर इसको घुमा लें या फिर ये जो चीज है ना ये वाली, इसको यदि हम ऐसे घुमा लें ना तो ये बिल्कुल यहां पर परफेक्ट मैच कर जाएगी। ये घूमते ही बेटा क्या होगा, यहां पर सेट हो जाएगी। इस कारण से डी क्या हो गया बेटा, मेरा सही उत्तर हो गया। क्या हो गया, डी मेरा सही उत्तर हो गया। मैं अगले प्रश्न के बारे में बेटा बात कर रहा हूं। यहां पर क्या आएगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर। तो देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर जो डी है, डी को ले लूं, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा क्योंकि डी मैच नहीं करेगा, सी हमारा मैच कर जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको चेक करके बता देता हूं, देख लीजिए आप यहां पर इस चीज को देखिए, यहां पर सीधी लाइन है, यहां पर ये चीज है, ठीक है। और वही चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमें देखने को मिल जाएगी। फिर नीचे भले हमने एक लाइन को पूरा कर लिया, तो चलिए भाई साहब यहां पर एक वर्क बन गया। तो इस प्रकार से कौन सा होगा, सी मेरा सही उत्तर होगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है ना। देखिएगा, ऊपर से लाइन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, बंद कर लिया, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, जो कि या तो सी होगा या डी होगा। दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही चुके हैं। अब सी या डी में से कंफ्यूजन को दूर करेगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है बच्चों के मन में एक आएगा प्रश्न कि सर डी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ, इसका एक बार हमें रीजन बताओ। बेटा देखिए, यहां पर देखिए बीच में स्पेस देखिए आप, इस लाइन के और इसके, ये जो यहां पर जो यहां पर लाइन घूम रही है, इसके बीच में जो जगह है ना वो ज्यादा बड़ी है, लंबी है, लेकिन यहां पर देखो छोटा है, बहुत छोटा है। इस कारण से डी हमारा गलत होगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 7वें भाग के बारे में, मतलब कि 25 से लेकर के 28 नंबर प्रश्न के बारे में, जहां पर हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो कांच दिया गया है ना, ये जो दर्पण दिया गया है, इसमें ये चीज किस प्रकार से देखेगी, तो इसके अंदर घूम जाएगी। तो घूमने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से, गोला इस प्रकार से, लाइन नीचे वाली लाइन इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से हमारा जो है बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है बेटा। क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। आइए बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां हमें हमारा प्रश्न क्या कहता है, जब ये इसके अंदर जाएगा तो घूम जाएगा, तो ये इस प्रकार से घूमेगा, तो ये चीज हमारी बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा है, सी मैच कर रहा है, डी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, आइए हम लोग बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, जब ये घूमेगा तो बेटा ये चीज जो इस साइड जा रही है ना, ये उल्टा जाएगी। ठीक है बेटा, तो उल्टा जाएगी तो क्या होगा, इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है होना चाहिए। तो ऊपर वाली लाइन फिर नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये वाला देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं, जब इसको घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमारी बनेगी। 28वें प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। 28वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, FAN, जब घुमाओगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आकृति हमारी बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर रही है, और बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। 8वें भाग के बारे में बात करते हैं। 8वां हमारा भाग हमें क्या कहता है, भाग संख्या 8। ठीक है, भाग संख्या 8 हमें क्या कहता है। सबसे पहले हमने इसको ऊपर फोल्ड किया, फिर हमने इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने ऊपर और फोल्ड करके फिर इसको गोला काट दिया। मतलब कि ये कागज को मोड़ना, काटना और खोलने वाला प्रश्न है, फोल्डिंग वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया, फिर इस साइड फोल्ड किया, फिर और ऊपर फोल्ड किया, गोला काट दिया, गोला खोल दिया हमने। गोला खोला तो क्या हो गया, यहां पर ये चीज बन गई। उस साइड जाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, नीचे आएंगे तो फिर से इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ए हमारा बिल्कुल क्या है बेटा, सही उत्तर है। क्या उत्तर होगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। 30वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 हमें क्या कहता है। सबसे पहले हमने इसको इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने नीचे फोल्ड किया, फिर हमने थोड़ा सा काट दिया। जब ऊपर वापस खोलेंगे ना तो क्या होगा, ये इस प्रकार से बनेगा। जब इस साइड खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जब पूरा खोल लेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही से मैच कर जाएगा। 1 2 3 4 5 सर्किल, मतलब कि गोले बन जाएंगे। 31वां प्रश्न क्या कहता है हमें,
सबसे पहले नीचे फोल्ड किया, फिर हमने ऊपर फोल्ड किया, फिर हमने थोड़ा सा काटा। अब क्या होगा, तो बेटा काटने के बाद क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज बन जाएगी, फिर यहाँ और यहाँ पर ये चीज बन जाएगी। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो है हमारा डी मैच करेगा। बेटा कौन सा मैच करेगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच करेगा। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, इस प्रकार से हमारा मैच कर जाएगा। बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में, 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमने इसको नीचे फोल्ड किया, ऊपर भी फोल्ड किया, फिर हमने जो है उसको ऊपर से लेकर के नीचे की साइड फोल्ड कर लिया, फिर हमने काटा। इसको काटने के बाद जब वापस खोलेंगे तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा, लेकिन खुलने के साथ साथ एक चीज हमारे पास बेटा और आएगी, उस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये चीज कॉपी होगी बेटा, ऊपर भी होगी है ना, और यहां भी होगी। अब जब ये वापस खुलेगा ऊपर की साइड में तो क्या होगा, एक स्क्वायर यहां बनेगा, एक स्क्वायर यहां बनेगा, और ये इस प्रकार से बन जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहा है बेटा, ए के अंदर हमारा बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं 9वें भाग के बारे में, मतलब कि प्रश्न संख्या 33 के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां पर हमें कागज के टुकड़े दिए गए हैं या कुछ भी ऐसे हमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिनको मिला करके क्या आकृति बन सकती है ये अपने को बताना है। ठीक है, अब जैसे कि इसको हम नाम देते हैं 1 2 और 3, 1 2 3। अब यहां पर तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा एक ही भाग है, ये भी पूरा एक भाग है, ये भी पूरा एक भाग है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हमारा उत्तर हो गया बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 1 2 और ये 3, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न 1 2 3 4 5 नाम दे दिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। आप एक चीज देखिएगा, हर भाग के अंदर एक ब्लैक डॉट है, एक ब्लैक डॉट है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो 2 2 दे दिए इस पूरे में, गलत। यहां पर भी 2 2 दे दिए, गलत, और यहां पर भी 2 2 दे दिए, गलत। तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो बहुत सारे लॉजिक हमारे काम करते हैं, आप चेक भी कर सकते हो, सारे के सारे मैच कर जाएंगे। 35वां प्रश्न हमें क्या कहता है, नाम दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके सब मैच कर रहे हैं, इस कारण से ए हमारा उत्तर हो गया। अब ये क्यों नहीं मैच हुआ, क्योंकि यहां पर 1 2 और 3, चौथा तो है ही नहीं। यहां पर 4 तो है, लेकिन ये एक चीज पता नहीं कहां से आ गई, इस कारण से ये भी गलत हो गया। और यहां पर ये बेटा देखिए लाइन जो है सीधी दे दी गई है, बल्कि हमें थोड़ा सा घुमावदार बनाना था, इस कारण से डी भी गलत हो गया। आइए हम बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। 36वां हमें हमारा प्रश्न क्या कहता है, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 1 2 3 4। चलिए नाम देते हैं भाई, 1 2 3 4 5, गलत। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, गलत। अब या तो होगा बी या होगा सी। तो बेटा संख्या के मामले में तो ए और जो ये है डी, ये अपना रॉन्ग हो चुका है। बी और अगर सी की बात करें तो चलिए एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है ना। इन दोनों को चेक करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या चीज देखने को मिलेगी, लगभग दोनों सेम है, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी फर्क हमें निकालना पड़ेगा। चेंजेस क्या चांस है, ठीक है, चांस मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि ये देखिए बेटा बहुत ज्यादा बड़ा बनाया है ना, लेकिन हमें तो बेटा बहुत छोटा सा मिला ये चीज। तो जो चीज अपने को ऊपर की साइड मैच कर रही है, तो बी हमारा मैच होगा, सी हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं 10वें भाग के बारे में। क्या कहता है ये वाला भाग, यहां पर हमें छिपी हुई आकृति बतानी है, सन्निहित आकृति बतानी है, मतलब कि हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर जो है हमें दिखाना है। अब ये चीज कहां पर छिपी हुई हो सकती है बेटा, ये चीज हमारे को यहां पर छिपी हुई देखने को मिल रही है, इस कारण से बी मेरा सही उत्तर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में, 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये चीज कहां पर देखने को मिल रही है बेटा, ये चीज कहां पर देखने को मिल रही है, ये चीज हमें बेटा यहां पर जो है देखने को मिल रही है, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बात करते हैं बेटा 39वें प्रश्न के बारे में। 39वां प्रश्न, ये चीज कहां पर देखने को मिल रही है, तो ये चीज भाई साहब यहां पर देखने को मिल रही है, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब हम बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। 40वां प्रश्न, ये चीज जो है कहां पर देखने को मिल रही है भाई, तो मैं अगर देखूं तो ये चीज यहां पर अपने को बिल्कुल सही से मैच करती हुई देखने को मिल रही है। बहुत ही आसान था लास्ट वाला भाग। ठीक है,
तो इसी के साथ ये अपने मानसिक योग्यता के सारे प्रश्न हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के वीडियोस और भी जो अपने मॉडल पेपर्स हैं उनके बारे में। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका आज मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, जिसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अंक 6, 4 और 8 से बिना किसी अंक को दोहराए बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है? हमें किसका प्रयोग करना है? 6, 4 और 8 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप देखेंगे 8, 6 और 4। सबसे छोटी संख्या 4, 6 और 8, 4, 6 और 8। 14 में से 8 गया, कितने बचेंगे? 6। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो कितने बचेंगे? 396। अंतर कितना होगा? 396, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड के बाद बदल जाती है। अगले क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हर 20 सेकंड के बाद बदल जाती है। एक निश्चित समय पर वह एक साथ बदलती हैं। कितने समय बाद वह एक साथ बदलेंगी? तो जब भी ट्रैफिक लाइट अलग अलग बज रही हो, या फिर सिग्नल अलग अलग जलते हों, या फिर कई लोग अलग अलग समय पर भागते, कब वो एक साथ भागेंगे, कब ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगी, कब सिग्नल एक साथ जलेंगे? तो आप क्या करें? सबका लासपा निकाल दें। आप क्या करें? सबका लासपा। इस प्रकार के कई प्रश्नों में आप लासपा निकालेंगे। तो आइए लासपा निकालते हैं। किसका? और लासपा का जो आंसर होगा उसकी इकाई होगी सेकंड, क्योंकि सेकंड में दे रखा है। 30 और 20 का अगर लासपा निकालेंगे तो कितना होगा? 2, 15, 10, 5, 3, 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 30 और 60 सेकंड। 60 सेकंड क्या होगा? इसका लासपा होगा 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद वह एक साथ बदलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 मिनट के बाद वह दोबारा बदलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 3a/b+c का मान ज्ञात कीजिए यदि ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम अंश को सॉल्व कर लेते हैं। हर को अलग अलग सॉल्व करते हैं, अंश को अलग सॉल्व करते हैं, हर को अलग सॉल्व करते हैं, फिर एक साथ रख देंगे। ठीक है, आइए रखते हैं। हमें निकालना है 3a/b+c। ए का मान कितना दे रखा है? 1/4। बी का मान कितना दे रखा है? 1/5। और सी का मान कितना दे रखा है? 1/3। तो सबसे पहले अंश को निकालते हैं। 3 × 1/4, यानी कि 3/4। दूसरा हर को निकालते हैं, b+c, यानी कि 1/5 + 1/3। लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा? लसपा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो कितना होगा? 8/15। अब क्या करो? दोनों को एक साथ रखो। 3a का मान कितना है? आप कहेंगे 3/4। b+c का मान कितना है? आप कहेंगे 8/15। तो ऐसे केस में बीच बीच की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 15 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। 3 × 15, 4 × 8। तो कट रहा है? आप कहेंगे नहीं कट रहा। तो 15 × 45 और 8 × 32, तो 45/32। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 45/32। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन,
क्या कह रहा है ये? 3 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 20, दूसरी संख्या 21, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का अगर औसत 30 है तो तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो कुल योग होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, कुल योग, कुल योग होता है औसत गुणा कुल संख्या है, कुल संख्या। तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 30, कुल संख्या कितनी है? 30, तो कुल योग होगा 90। कुल योग कितना होगा? 90 होगा। यानी तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 90। एक संख्या कितनी है? 20, दूसरी संख्या कितनी है? 21, दोनों का योग कितना होगा? 20 और 21 कितना होगा? 41। यानी दो संख्याओं का योग 41 है और तीन संख्याओं का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आप 90 में से घटा ले, तो तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी? 90 माइनस 41, 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 4 गया यानी 49 क्या होगी? तीसरी संख्या होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, जो आया कितना? 90। दो संख्या का योग कितना? 41, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 90 में से 41 घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, एक स्कूल में 300 विद्यार्थी हैं। निरीक्षण के दिन 20% विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो सिंपल है, 300 का 20% निकाल लेंगे। 300 का 20%, 300 का मतलब होता है गुणा का चिन्ह 20 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 60 विद्यार्थी क्या थे? अनुपस्थित थे। 60 विद्यार्थी क्या थे? अनुपस्थित थे। सिंपल है, बहुत आसान सा है, प्रतिशत का क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, पांचवी कक्षा में 50 छात्रों में 20 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, कुल छात्र कितने हैं? 50, तो जो भी कुल आते हैं वो आते हैं आपके हर में। लड़कियां कितनी हैं? 20, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा कर दो। 50 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 2, 20 गुणा 2 कितना होगा? 40%। यानी कि लड़कियां कितनी है? 40%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, दो किलो 350 ग्राम चीनी से कितनी मिठाइयां बन सकती हैं यदि 1 किलो चीनी 20 किलो मिठाई बनाती है? 1 किलो चीनी 20 किलो मिठाई बनाती है, तो सबसे पहले हमें बताएंगे कि 2 किलो चीनी कितनी मिठाई बनाती है, फिर हम निकालेंगे 350 ग्राम चीनी कितनी मिठाई बनाती है। आइए निकालते हैं। यदि 1 किलो चीनी कितनी मिठाई बनाती है? आप कहेंगे 20 किलो मिठाई, 20 किलो मिठाई बनाती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2 किलो चीनी कितनी मिठाई बनाएगी। तो 2 किलो चीनी कितनी मिठाई बनाएगी? आप कहेंगे 20 गुणा 2, यानी कि 40 किलो मिठाई बनाएगी। अब हमें ग्राम में निकालना है कि 350 ग्राम चीनी कितनी मिठाई बनाएगी। तो हम जानते हैं कि 1 किलो चीनी 2 किलो मिठाई बनाती है, 20 किलो मिठाई बनाती है। ठीक है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम चीनी, यानी कि 1000 ग्राम चीनी कितने किलो मिठाई बनाती है? 20 किलो मिठाई बना रही है। तो 1 ग्राम चीनी कितनी बनाएगी? 20/1000। तो 350 ग्राम कितनी बनाएगी? आप कहेंगे 350 से गुणा कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से 2 कट गया, यानी कि 7 किलो मिठाई बनाएगी। यानी कि 2 किलो चीनी 40 किलो मिठाई बना रही है और 350 ग्राम चीनी 7 किलो मिठाई बना रही है, तो कुल कितनी मिठाई बन रही है? आप कहेंगे 47 किलो। यानी कि 2 किलो कितनी बनाई है? 2 किलो चीनी आपकी 40 किलो मिठाई बना रही है, 40 किलो मिठाई बना रही है, और 350 ग्राम चीनी आपकी 7 किलो मिठाई बना रही है।
तो टोटल कितनी मिठाई बन रही है? 747 किलो मिठाई बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन केले खरीदे। ये 10 दर्जन का मतलब एक दर्जन के 50 पैसे, तो 10 दर्जन के 500 पैसे, यानी क्रय मूल्य कितना है? 500 पैसे। पहले देख लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, पहले देख लेते हैं। 8 केले खराब हो गए, शेष को उसने 10 पैसे प्रति केले के हिसाब से बेच दिया, उसका शुद्ध लाभ क्या है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, एक दर्जन की कीमत कितनी है? 50 पैसे, तो 10 दर्जन की कीमत कितनी होगी? आप कहेंगे 10 दर्जन की कीमत होगी 500 पैसे। 500 पैसे होगी। 10 दर्जन का मतलब 120 केले, यानी कि 120 केले की कीमत कितनी हो गई? 500 पैसे। 8 केले खराब हो गए, तो बचे कितने? आप कहेंगे बचे 8 केले खराब, 8 केले खराब, तो बचे कितने? आप कहेंगे 112 बच गए, बचे 112। और हर केले को 10 पैसे प्रति केला, यानी एक केले को 10 पैसे में बेच दिया, तो 112 केले को कितने बेचेगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 112 गुणा 10, यानी कि 1120 पैसे। तो 500 पैसे में खरीदा, 1120 पैसे में बेच दिया, लाभ होगा। लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1120, क्रय मूल्य कितना है? 500। तो कितना आंसर आएगा आपका? आएगा 600। 1120 में से 500 घटाओ, 0 2 11 620 पैसे, 620 पैसे। अब हमें आंसर किस में दे रखा है? ऑप्शन में, रुपए में। पैसों को रुपए में कैसे कन्वर्ट करें? 100 से भाग दे दे, 100 से भाग दे दे, यानी कि 620 बटे 100, यानी कि 6.20 रुपए। 6 रुपए 20 पैसे, 6.20। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नौवां नंबर क्वेश्चन, एक बैंक सावधि जमा पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की अनुमति देता है। तो 3 साल के लिए 1,20,000 की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है? मूलधन है 1,20,000। साधारण ब्याज यानी एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज याद करना। दर कितनी है? 8। समय कितना है? 3। 1 मिनट। दर कितनी है? 8। समय कितना है? 3 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 8 16 24, 2 0 लगा दूंगे। 24 और 12, 24 और 12, 4 दूनी 8, 4 4 2 8 8 8 8 8 8, यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा? 28,800। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, और साधारण ब्याज इक्वल टू बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक मैदान 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है। क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 गुणा 10, यानी कि 120 मीटर स्क्वायर।
परिमाप कितना होगा? आप कहेंगे परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 12 प्लस 10, 2 गुणा 22 यानी कि 44 मीटर। कितनी होगी? 44 मीटर। तो 120 और 44 कहाँ पर है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बहुत आसान है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये तो बहुत आसान है, ये तो यहीं पर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 डिग्री को समकोण बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 30 डिग्री को 90 डिग्री बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? आप कहेंगे 60 डिग्री जोड़ दो, बस सिंपल सा है। कितने डिग्री जोड़ दो? 60 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कितने के बाद 0 पॉइंट लगाए? 4 के बाद। तो आप लिखेंगे 25 1 2 3 4। 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4, 400। तो कितना होगा? 1/400। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दस, 30, 50, 20 और 30 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या कैसे ज्ञात करेंगे? सभी संख्याओं का योग करेंगे और जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी सभी संख्याओं का योग से को करने के बाद 5 से भाग दे देंगे। और ये योग करते हैं। 10, 30, 50, 20 और 30। 0, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 140। अब 140 को किससे भाग दे दें? आप कहेंगे 5 से भाग दे देंगे, यानी कितना आंसर आएगा? 28, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, औसत सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे और जितनी भी संख्याएं उससे भाग दे देंगे। ठीक है, 14th क्वेश्चन। चौदह क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50:80 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये 4/5 हो जाए? तो हम जानते हैं कि 40 हमने थ्योरी में समझा भी था। 50:80 को क्या लिख सकते हैं? 50:80 को क्या लिख सकते हैं? हमने थ्योरी में समझा था 50/80। अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें? प्रत्येक पद अंश और हर में क्या जोड़े? हम x जोड़ देते हैं कि अनुपात कितना हो जाए? 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 250 प्लस 5x और 8 चौक 32 प्लस 4x। x को x एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो उसको उधर ले जाओ। 5x 5x माइनस 4x 332 माइनस 250। तो x का मतलब कितना होगा? 70। यानी कि प्रत्येक पद में अगर 70 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कितना जोड़ दें? 70 जोड़ दें बस। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 15th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/5 1/8 का कौन सा भाग है? पूछ रहा है कौन सा भाग है, तो कुल क्या है? 1/8 से निकालना है तो 1/8 को नीचे रख लो और 3/5 को ऊपर रख लो। ठीक है, करना क्या होता है? बीच की मल्टीप्लाई बाहर की मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो 3 × 8 और 5 × 1 यानी कि 24/5, यानी कि कौन सा भाग है? 24/5वां भाग है। 24/5वां भाग है। देखते कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाग है? 24/5वां भाग है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, आपको हल करना है। इसका लासापा, सभी का लासापा कितना हो जाएगा? 20।
5 चौक 20, ये हो जाएगा 3 माइनस 5, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2/20, यानी कि 1/10 मतलब 0.1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बहुत आसान सा सरलीकरण करना था और दशमलव समतुल्य बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है? यदि 4314 को 12 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो निकाल लेते, तो आसान है, 12 से भाग कर लो। 3 बार जाएगा 36, कितना बचेगा? 7 और 4 76 18 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कितना बचेगा? 114, 12 निम्मा 108, कितना बचेगा? 6। तो कितना शेषफल बचेगा? 6। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कितना शेषफल बच रहा है? 6 शेषफल बच रहा है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, भाग करना था बस। निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो लिख देंगे, ये तो यही लिख देंगे। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है और फिर 90 है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 40 60 80 90, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 7 1 9 अंकों से बनाई जा सकती है? तो ये बहुत आसान है, हमें 6 का 7 का 1 का और 9 का प्रयोग करना है। तो 1 6 7 और 9, 1 1 6 7 9 कहाँ पर है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब भी आपसे पूछे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आप निकाल दीजिए लासपा। और आखिरी में जब कहे कि प्रत्येक दशा में ये शेष बचे, 4 शेष बचे, 5 शेष बचे, 2 शेष बचे, तो लासपा निकालने के बाद ये जोड़ दीजिए। ये क्या कर दीजिए? सबका लासपा निकाल दीजिए और उसके बाद ये 4 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 5 बचे तो 5 जोड़ दीजिए, 0 बचे तो 0 जोड़ दीजिए, 8 बचे तो 8 जोड़ dीजिए। तो यानी कि सबका लासपा निकालने के बाद प्रत्येक दशा में अगर कह रहा है 4 शेष बचे तो आखिरी में 4 जोड़ देंगे। तो ये लासपा निकालते 20 24 30 का। 20 24 और 30 का लासपा निकालते हैं। 2 से करेंगे 10 12 15, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 12 5 3 15, 3 से करेंगे 2 3 चौक 12 3 कम 3, 2 से करेंगे 1 2, 2 से करेंगे 1 और 1, तो 5 दूनी 10 10 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120। तो लासपा कितना आया? आप कहेंगे लासपा आया आपका 120। और आखिरी में क्या करें? 4 सब में लासपा में जोड़ दें। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 120 प्लस 4 यानी कि 124। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। क्या कह रहा है इसके अंदर कि मोर एक सुंदर पक्षी है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह पौधों और जानवरों को खाता है। ठीक है, बीज फल कंद जड़ और पत्तियां इसके मुख्य भोजन है। ठीक है, यह सफ़ेद चींटियों को, कीड़ों और मकड़ियों को भी खाता है। यह छिपकलियों और मेंढकों को भी खाता है और यह हर तरह के सांपों का दुश्मन है। यह सूर्योदय से 1 घंटे बाद पानी पीता है और शाम को भारी भोजन के बाद वापस आ जाता है। मानसून में जब बारिश होती है तो यह नाचने को तैयार हो जाता है। इसके प्रजनन काल की शुरुआत वर्षा ऋतु से होती है। यह आकाश में बादलों को देखकर नाचता है। इसे शुभ पक्षी माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में।
तो पहला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो मोर है। मोर क्या खाता है, पौधे जानवर दोनों खाता है, केला नहीं खाता, कि पौधे जानवर ज़्यादातर खाता है। यह कब नाचता है, बारिश में, गर्मियों में, ठंड में, जब आसमान में बादल इकट्ठे होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पर हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, हमें देना है पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कब नाचता है, बारिश में। यहाँ पर देखो, जब बारिश होती है तो नाचने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, बारिश में। ये हो जाएगा। अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ निगलना है। ठीक है, तो यहाँ पर निगलने का मतलब गटकना। ठीक है, बिना चबाए उसको अपने पेट के अंदर ले लेना, उसको गटकना कहते हैं। गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, मोर, शेर, हाथी या हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर हम जो है इसका नाम दे सकते हैं, मोर बोलने की बजाय सीधे राष्ट्रीय पक्षी भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले गद्यांश के बारे में। भारत त्योहारों का देश है। भारत कैसा देश है, त्योहारों का देश है। हिंदुओं के दो बड़े मुख्य त्योहार हैं, दिवाली और होली। दिवाली रोशनी का त्यौहार है और होली रंगों का त्यौहार है। मुसलमानों के दो बड़े त्यौहार ईद और मुहर्रम है। ईद खुशी का त्यौहार है, जबकि मुहर्रम दुख का। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस या जन्मदिन और बैसाखी सिखों के त्यौहार है। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह 25 दिसंबर को आता है। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, हमारे पास अब दो नए त्यौहार हैं। पहला हमारा स्वतंत्रता दिवस और दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, एक स्वतंत्र दिवस और एक गणतंत्र दिवस। बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हिंदुओं के दो बड़े त्यौहार है, कौन कौन से, दिवाली, ईद, दिवाली और होली और मुहर्रम। तो हिंदुओं के कौन से दो है, दिवाली और होली। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा सी। मुसलमानों के दो बड़े त्यौहार हैं। मुसलमानों के दो बड़े त्यौहार कौन से हैं, ईद और मुहर्रम दोनों, या फिर दिवाली। तो इसका क्या हो जाएगा, ईद और मुहर्रम। क्रिसमस किस दिन आता है, तो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। और हमारे पास 10 नए त्यौहार हैं। कितने नए त्यौहार हैं, तो हमारे पास दो नए त्यौहार हैं, कौन से, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस। अगला है प्रकाश का विपरीत क्या है, तो प्रकाश का विपरीत होता है अंधकार या फिर अंधेरा। अगला अनुच्छेद है कि मेरे प्लेटफॉर्म का दृश्य बहुत शोर शराबे वाला था। यात्रियों की काफ़ी भीड़ थी। विक्रेता मिठाई, फल, चाय, खिलौने और सिगरेट बेच रहे थे। तभी घंटी बजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। यात्री सतर्क हो गए, कुलियों ने सामान उठा लिया। कुछ यात्री ट्रेन से उतर रहे थे और कुछ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मेरे मित्र को सीट मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गार्ड ने सीटी बजाई, कुछ ही देर में ट्रेन चल दी और प्लेटफॉर्म पर सब कुछ शांत हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अनुच्छेद। बात कर रहे हैं विक्रेता क्या बेच रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं विक्रेता मिठाई, फल, चाय, खिलौने, मिठाई, फल, चाय ये सभी बेच रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घंटी बजी, घंटी बजी, घंटी बजी, हाँ घंटी बजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घंटी बजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका ए। सामान किसने उठाया, यात्री, कुली, नौकर या विक्रेता। तो सामान तो कुली उठाता है। कौन चिल्ला रहा था, विक्रेता, कुली, यात्री या वक्ता। ठीक है, चिल्ला कौन रहा था, ये देखते हैं। विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो विक्रेता हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। घंटी किसने बजाई, चालक, चौकीदार, विक्रेता या कुली। तो गाड़ी की घंटी तो
जो ड्राइवर होगा, जो चालक होगा, उसी ने बताई होगी। ठीक है, इजी। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला अनुच्छेद है हमारे पास। इस अनुच्छेद में क्या कह रहा है हमें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे एक समाज की ज़रूरत है। उसे अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पूरा परिवार बीमार पड़ गया। मेरे पड़ोसी रामलाल ने हमारी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की कि सारी परेशानी आसानी से निकल गई। कुछ गंभीर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की शादी थी। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैंने उनकी मदद की। वह अमीर नहीं है, लेकिन उनका मददगार स्वभाव उनका महान गुण है। पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों से प्रसन्नता का जन्म होता है। ठीक है, तो जब वो बीमार था तो रामलाल जी ने उनकी बहुत सहायता की और बदले में उन्होंने क्या किया, उनकी बेटी की शादी करने में हेल्प की। मनुष्य को किसकी ज़रूरत है? समाज की ज़रूरत है। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। रामलाल के पास पर्याप्त क्या नहीं था? पर्याप्त जो है पैसे नहीं थे, है ना। रामलाल डैश नहीं है तो अमीर नहीं है। गुणवत्ता क्या है इसमें? अच्छी। इन चारों में से गुण क्या है? पढ़ना, चलना, मदद करना है, उम्मीद करना। तो गुण तो यही है कि किसी की क्या करना? सहायता करना, मदद करना। परिवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परिवारों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।